नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 39 जिसमें हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम त्रिभुज का विच्छेद कर देते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज यानी भुजा वाला, तो तीन भुजा वाले को बोलेंगे अपन त्रिभुज। चतुर्भुज भी सुना होगा, जिसमें चतुर यानी चार भुजाएं, भुज यानी चार भुजा वाला है चतुर्भुज। तो त्रिशूल आपने सुना होगा, उसमें देखो तीन कोने रहते हैं, इसलिए अपन उसको त्रिशूल बोलते हैं, समझे। इसीलिए यहाँ पे ये त्रिभुज है क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं। अब हमसे एक उदाहरण देके समझाया गया है, तो आइए उस उदाहरण को समझते हुए प्रश्न करते हैं। संलग्न चित्र में दिए गए बहुभुज को पहचान कर, ये जो चित्र दिया है इसे पहचान कर आप इसका नाम बताइए। तो तीन भुजा दिख रही है मुझे, तो ये त्रिभुज हो गया। इसका नाम क्या है? त्रिभुज है। भुजाओं के नाम व संख्या लिखिए। तो भुजा कितनी है इसमें देखो, एक भुजा है ए से बी लेके, ए बी, फिर दूसरी है बी सी, फिर है सी ए। तो तीन भुजा है और तीनों के हमने नाम भी बता दिए, जो कि एक रेखाखंड है, मतलब एक ख़त्म हो रही है ना एक जगह जाके। तो अपन ये चिन्ह अपन ने सीखा था अगली वीडियो में कि रेखाखंड में ऐसा चिन्ह आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी और अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो कोई बात नहीं, और आप सीख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी अगर आपको पता है चिन्ह कैसे होते हैं तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। आगे देखते हैं। कोणों की संख्या व नाम लिखिए। कोण कितने और उनकी संख्या लिखिए और उनके नाम लिखिए। पहली बात तो एक ये कोण है, एक ये कोण है, मतलब, और ये तीसरा कोण है। अब कोण यानी एक तरीके से हम माने तो कोना है ना, कोना और उसका एक एंगल, वही कोण होता है। देखो ये कोण, ठीक है। तो अब इसके नाम लिखे अपन ने, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब आपने देखा कि यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से नाम दिया है, बी सी और सी ए बी। अब इसमें आप समझिए इसके नाम कैसे दिए जाते हैं। जो ये बीच का शब्द होता है ये एक्चुअल जहाँ पे है एंगल वो दर्शाता है। मतलब हम अगर ए से चलना शुरू करेंगे तो ए से बी और फिर सी आएगा, ठीक है। ए से बी से सी यहाँ पे, तो ये जो कोने पे ये एंगल बना इसे बोलेंगे हम ए बी सी एंगल। फिर इस एंगल को बोलेंगे हम बी सी ए एंगल, और इस वाले एंगल को बोलेंगे हम सी ए और बी एंगल। अब समझे आपके इसके नाम किस तरह से दिए जाते हैं। अगला देखते हैं। अभ्यंतर में बिंदु का नाम बताइए। मतलब इस चिन्ह के अंदर, मतलब इस जो चित्र है त्रिभुज का, इसके अंदर की जो अभ्यंतर यानी अंदर की किसी बिंदु का नाम बताइए। तो आप ये पी जो है ये अंदर की बिंदु है, तो ये इस बिंदु का नाम क्या है? पी। अब अपन अभ्यास की ओर चलते हैं। पहले अभ्यास में हमें दिया संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो पहले हम पहचानते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज है। पहला त्रिभुज तो देखो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये बी ए डी है ना, ये एक त्रिभुज दिखा। फिर एक त्रिभुज दिख रहा है डी ए सी, ये वाला एक त्रिभुज दिखा। फिर एक ये बड़ा सा त्रिभुज देखो बी ए सी, लगा तीन त्रिभुज मिल गए आपको। अब त्रिभुजों को जो अपन चिन्हित करते हैं वो तरीका होता है, एक ट्रायंगल बना दो आप, मतलब त्रिभुज, और उसका नाम लिख दो। तो अपन ने तीनों त्रिभुजों के नाम जो अभी पढ़े वही लिख दिए। एक ए बी डी वाला त्रिभुज, ये ए बी डी वाला, फिर एक है ए सी और डी वाला त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज है ए बी और सी वाला, ठीक है। अगला बोला है 7 कोणों के नाम लिखिए। कोण यानी जो कोने हैं उनके नाम लिखिए, 7 कोण बताना है। तो 3 और 6 तो आप बहुत आसानी से निकालोगे। जैसे ये बी है एक कोना, फिर ये सी एक एंगल आ गया, फिर यहाँ पे देखो ये एक एंगल आया जिसको अपन समकोण बोलते हैं। ये देखो 90 डिग्री का एक ये एंगल आ गया, फिर एक ये कोना है, एक ये एंगल है, और एक ये जो इतना बड़ा एक एंगल बना वो है। अब अपन इन सब के नाम लिख लेते हैं। एंगल ए बी डी यानी ए से शुरुआत की, बी और डी यानी बी बीच में, यानी इस एंगल की बात की है। फिर दूसरा है बी डी ए, बी डी और फिर ये, यानी ये जो समकोण है यानी 90 डिग्री का वो है। फिर डी ए बी, डी ए और बी, मतलब ये जो सबसे शुरुआत का मैंने एक एंगल बनाया था इसे बोलेंगे हम ये वाला एंगल, एंगल डी ए बी। फिर बोला है एंगल ए सी डी, ए सी और डी, तो ये वाला जो एंगल है ये होगा एंगल ए सी डी। फिर एंगल है सी डी ए, सी डी और फिर ये, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, इसे बोलेंगे एंगल सी डी ए। फिर है एंगल डी ए सी, यानी एंगल डी से ए और फिर ये सी, यानी ये जो एंगल है दूसरे नंबर के लाइन का, ये है एंगल सी ए डी, एंगल यानी कोण। फिर है डी ए सी,
DAC तो हो गया ना अपना। अगला देखते हैं, एंगल BAC। BA और C, मतलब ये जो बड़ी सी एक रेखा खींची थी मैंने, यही है अपना एंगल BAC। ओके, सो आपको सारे एंगल्स भी मिल गए, यानी कोण मिल गए। C देखते हैं, 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। ठीक है, तो एक रेखाखंड है AB, एक रेखाखंड है BD, ओके, एक रेखाखंड है DC, फिर एक रेखाखंड है CA और एक रेखाखंड है AD। तो आपने सारे नाम भी लिख लिए। अगला बोला है, किन त्रिभुजों में एंगल भी उभयनिष्ठ है। ऐसे कौन कौन से त्रिभुज है जिसमें अपन एंगल भी यानी कोण भी है उसे हम देख सकते हैं। उभयनिष्ठ है यानी उभर कर दिख रहा है, यानी एक ट्रायंगल है अपना ABD वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है अपना AB और C वाला ट्रायंगल। तो ये देखो मैंने नाम लिख दिए, एंगल ABC और ट्रायंगल ABC और त्रिभुज ABD। अगला क्या बोला है, क्या त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। बहुभुज यानी जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं होती हैं। तो क्या त्रिभुज जो है वो एक ऐसा है जो सबसे कम, मतलब कम से कम अपन जो बना सकते हैं भुजाओं का पूरी बंद आकृति, वो केवल त्रिभुज ही है क्या सबसे कम वाला। तो हाँ, इसका जवाब हाँ है। अब आप ये बताइए, क्या 3 से कम भुजाओं वाला बहुभुज बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं। अपन तो छोड़ो, अपन तो बना के देखते हैं भाई कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अपन सीधे बातों में आने वालों में से नहीं है। तो हाँ, त्रिभुज ही सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, क्योंकि मैंने जब ये देखो 2 भुजा वाला बनाने की कोशिश की, A से B और B से C, तो ये तो बंद करने के लिए इसको अपन को A से C के लिए एक और रेखाखंड चाहिए, और अगर एक और रेखाखंड का इस्तेमाल किया तो ये तो त्रिभुज हो गया। यानी 3 से कम रेखा वाला कोई भी बहुभुज नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे करके आज अपन ने त्रिभुज के बारे में समझा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।